बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही दीपिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो। ठीक है, आप लोगों की दुआओं से सब सही चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो चेतन जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कुछ टॉपिक ऐसा है जो आज के लेक्चर में होगा। ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन का जो टॉपिक शुरू में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपने पूछा है, उसमें वो बिल्कुल सिंपल है। तो लास्ट में मेरे को एक बार याद दिला देना 10-15 मिनट पहले, तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, तो फिर सभी को समझ में आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी की है तो सभी लगाते हैं, सभी यूज करते हैं, तो सब समझ में आ जाएगा। क्लियर चेतन? यस सर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आगे के पॉइंट में। कुछ क्वेश्चन दिया था क्या? एक क्वेश्चन दिया था क्या लास्ट में? दिया था। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर ले कि हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो हम लोग लाइन की इक्वेशन देखे थे, जो कि एक Yes, फिक्स पॉइंट sir. से पास होती है और एक पैरेलल वेक्टर होता है उसका। तो उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे पढ़ते थे बताया था, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में। Cartesian form वेक्टर फॉर्म में दोनों में। वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी Lambda वेक्टर। B Lambda vector. फिर बी वेक्टर जो होता है वो पैरेलल होता था, और ए Yes, वेक्टर जो sir. होता था वो पॉइंट से बनता था। ठीक है बच्चों। उसके Yes. बाद फिर मैंने कार्टेशियन फॉर्म बताया था जिसमें एक्स वाई जेड होते थे। तो एक्स Yes, माइनस sir. एक्स वन अपॉन, कार्टेशियन में एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट होते थे। तो Yes, एक्स Yes, sir. माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई B माइनस वाई वन X2 अपॉन बी, minus जेड Y. माइनस जेड वन अपॉन सी, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एंड Line. एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट लाई ऑन द लाइन। ठीक है, तो ये कार्टेशियन Yes, फॉर्म होता था। sir. फिर हमने लाइन पे अगर 2 पॉइंट होता था तो उसकी भी इक्वेशन हमने बताया था। हमने बताया था कि अगर 2 पॉइंट है तो लाइन का डीआर निकाल सकते हो, इसके लिए Yes, पैरेलल sir. वेक्टर देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं है। तो इसलिए जो है हम क्या करते थे, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन डी आर आ जाता था। Yes, फिर sir. y माइनस वाई वन अपॉन Y1 वाई upon टू माइनस Y2 वाई वन डी minus आर आता Y2 था। Y1. minus और z Y1. माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस Z2 जेड वन से minus डी आर आ minus जाता, Z1. तो डी आर आता था। यही तो होता था बच्चों, जल्दी बताओ। Yes, ठीक है, ये Yes, हमने sir. देखा था। और इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था, अगर आपको याद हो, वेक्टर आर इज इक्वल हाँ टू जी वेक्टर सर. ए A vector प्लस plus लेमडा lambda टाइम्स ऑफ B. वेक्टर B बी माइनस vector वेक्टर ए, minus ये A देखा था। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखा था जिसमें वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना सीखा था, कार्टेशियन से कार्टेशियन वेक्टर से में कन्वर्ट वेक्टर करना में. सीखा था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अब उसमें लास्ट क्वेश्चन जो दिया था हमने, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस 4√14 हाँ फ्रॉम जी, द हमें दिया पॉइंट था. 1 माइनस 1। जी, किसी का आंसर आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्या आया बता देना मेरे को। सर lambda इक्वल टू 4 है, वैसे तो प्लस माइनस 4 है. लेमडा तो हमें बता रहा नहीं है, सर लेमडा की lambda वैल्यू की पुट करके वैल्यू पॉइंट, कोमा माइनस 13,4 हाँ 9 माइनस 13,4, या दूसरा भी तो आ सकता है, 1 कोई दूसरा। minus 1 comma minus 4. नहीं नहीं, क्योंकि लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस में आ रहा होगा, प्लस हाँ जी माइनस सर, में। 2 बार आई है, एक बार प्लस 4 हाँ, और माइनस तो 4. दूसरी जो पॉइंट होगी, एक तो पॉइंट आप सही बता रहे हो, दूसरी जो पॉइंट होगी -7 11 -4 आएगा। ठीक है, तो आपने लेमडा की वैल्यू जो प्लस वाला लिया है वो तो आप सही बता रहे हो, माइनस करके जरा देखना उसमें वैल्यू आपकी क्या आएगी, थोड़ी डिफरेंट आएगी बच्चे, थोड़ी डिफरेंट आएगी। समझ आई बात? वैसे अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी जनता जो है वो पीड़ित होगी जो इस क्वेश्चन को नहीं की होगी, तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है Yes, बच्चों, sir. चलिए। हाँ जी तो पहले सर. हम उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले, और फिर हम 100 बात की एक बात तो करेंगे, क्यों Yes, करेंगे, नहीं sir. करेंगे? जी. ठीक है, 100 बात की एक बात तो देखा होगा, Yes, नहीं देखा? sir. देखा है। देखिए. चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब पहले तो बहुत सारे बच्चे जो है हमारे आज के अगर गेस्ट होंगे, मतलब आज ज्वाइन किए होंगे, पहले नहीं किए होंगे कुछ क्लासेस, तो उनके लिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, वरना वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे सामने, दुनिया ऐसी क्यों दिख रही है मेरे को। ठीक है, Yes, तो sir. उनके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रहा है नहीं चल रहा है, पहले ये बताइए। यस विदाउट सर, प्रैक्टिस चल रही है. किससे प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, जल्दी बताओ किससे कर रहे हैं? एनसीईआरटी. एनसीईआरटी। चलिए पहले तो एनसीईआरटी ही करना चाहिए, उसके बाद और सारे बुक। क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे हैं, जल्दी बताए, हो रहे नहीं हो हो रहे हैं, रहे जल्दी। हैं। हो रहे हैं, बहुत हो रहे बहुत हैं. अच्छे। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। विच आर एट अ डिस्टेंस
which are 4 at a root 14. distance 4 root 14, which are at a distance 4 root 14 14. और from the point कौन सा पॉइंट बच्चों, कौन सा पॉइंट, 1 माइनस 0, ठीक है, ये था। अब देखना क्वेश्चन में ये दिया था कि इस लाइन पे एक पॉइंट बताना है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, एक या इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट से 4 रूट 14 पे है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ, देखना। माना कि जो लाइन है वो कुछ ऐसे होगी, मान लो ये लाइन है, ये लाइन, इसकी इक्वेशन आपको दिया हुआ है। हमने बताया था कि कभी भी लाइन पे आपको पॉइंट निकालना है तो पॉइंट एज्यूम कर लो जनरल फॉर्म में। Yes, जनरल sir. फॉर्म में हम पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं, तो ये X, जो Y, इक्वेशन Z, दिया हुआ है, 1 by x 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, इधर क्या दिया हुआ है बच्चों, y प्लस 1/-3, y प्लस 1/-3 इज इक्वल टू, इधर क्या दिया है, Z, z बाई Z 1। upon मैंने बताया था इसको लेमडा मानना होगा। Yes, तो sir. यहाँ से एक बार x की वैल्यू, अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो x कितना आएगा बच्चों, 2 लैम्डा प्लस 2 lambda आएगा। plus 1. इसे इक्वेट करूंगा तो y कितना आएगा बच्चों, -3 लैम्डा -3 -1, lambda minus और 1. इससे z की वैल्यू लैम्डा। तो हमने बताया कि आप इस पे कहीं भी पॉइंट एज्यूम कर लो जो आपको निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 1। कभी भी अगर पॉइंट निकालना होता है लाइन पे तो ऐसे ही पॉइंट को एज्यूम करना पड़ता है, बाद में लैम्डा हम निकालेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। तो -3 लैम्डा -1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा लैम्डा। बताओ ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो पॉइंट है दूसरा, ये कहीं लाइन के बाहर है, ये कहीं लाइन के बाहर है, तो मान लो कहीं यहाँ पे होगा, मैं इसे पॉइंट पी डैश मान लेता हूँ। तो इसकी कोऑर्डिनेट दिया है 1 -1 0। तो बोल रहा है कि इससे जो डिस्टेंस होगा बच्चों, वो कह रहा है 4 रूट 14 पे है। तो बताओ कि ये पॉइंट कौन सा होगा। तो उसके लिए लेमडा चाहिए मेरे को, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट तो हम लेमडा तो निकाल ही सकते हैं, कैसे, मान लो अगर इससे 4 रूट 14 डिस्टेंस पे है तो इसे मान लो x1 y1 z1, इसे मान लो बच्चों x2 y2 z2। इससे फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, याद है ना, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या आप x1 माइनस x2 कर दो, मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा। आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर दो, y1 माइनस y2 कर दो, तब भी मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, तब भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला में pp डैश यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये इधर pp डैश की बात कर रहा हूँ, देखना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रूट x1 माइनस x2, तो देखना यहाँ पे x1 2 लैम्डा प्लस 1 है, ये 1 है, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया बच्चों। y1 माइनस y2, y1 देखो ये है, y2 माइनस 1 है, ठीक है, तो -3 लैम्डा -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। बहुत अच्छी बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात, प्लस। अब देखना, अब ये जो रूट है ना थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये रूट को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि नीचे भी मेरे को टर्म लिखना है, ठीक है, तो मैं रूट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये ठीक है। हालांकि रूट बहुत बोरिंग होता है लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, लैम्डा -0 ये हो जाता है लैम्डा -0 होल स्क्वायर। और ये जो पीपी डैश जो डिस्टेंस था वो किसके बराबर दिया था, 4 रूट 14 के बराबर, यही तो दिया था बच्चों। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जरा बताना। +1 -1, वेरी गुड, +1 -1 बहुत again अच्छा। जब कैंसिल होता है ना बहुत खुशी होती है, कैंसिल होता है तो बहुत खुशी होती है। हाँ अब जी। अब देखना यहाँ पे रूट के अंदर क्या आने वाला है, देखो ये 2 लैम्डा का स्क्वायर का मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस plus 9 9 स्क्वायर है, lambda square, इधर हो जाएगा बिल्कुल 9 9 लैम्डा lambda स्क्वायर, बहुत square अच्छा। plus और lambda इधर square. बच्चों लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 14। अब बताओ जरा इसको ऐड कर दो, कितना होगा, 14 लैम्डा स्क्वायर आएगा, 14 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट 14 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो रूट 14 है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो लैम्डा बाहर निकल लैम्डा जाएगा स्क्वायर, याद रखना जब स्क्वायर रूट से बाहर होता है तो प्लस माइनस होता है, तो आप इसको प्लस माइनस करोगे, ठीक है, प्लस माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 4। तो याद रखना अगर कभी ऐसा हो जाए, या मॉड कर लो मॉड कर लो तो भी बात सही है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, आप चाहो तो इसको मॉड एक्स लिख लो या प्लस माइनस कर लो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस होता है, एक बार प्लस होता है माइनस। तो याद रखना, क्योंकि अगर ये प्लस माइनस का साइन यूज नहीं किया बच्चों तो एग्जामिनर क्या करता, माइनस वाला साइन को कंसिडर करके ऑप्शन बना देता है।
और पता चला कि हमारा ऑप्शन खत्म हो जाता है। समझ में आई बात? Yes, sir. तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, जो भी वो ऑप्शन बनाएगा वो सही हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसलिए प्लस माइनस, तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें ध्यान में रखना होता है, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, लेमडा की वैल्यू 2 आ गई तो प्लस माइनस 4 आ गई। तो अब इसका मतलब ये कि लेमडा की वैल्यू एक बार आप 4 लोगे और एक बार आप माइनस 4 लोगे, -4 तो यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो बताना जरा कोऑर्डिनेट्स इसमें, यहाँ पे लेमडा कहाँ गया, ये इस लेमडा पे 4 रखो तो कितना आएगा, 2 × 4 + 1 कितना आएगा, 9 9 आएगा बच्चों, कॉमा। Yes, अब yes, देखना sir. फिर से पुट करो, यहाँ पुट करो, ये कितना, -13 आएगा। बिल्कुल सही बताया, इतना आसान क्वेश्चन बच्चों वाला, हालांकि बच्चे हम लोग हैं वैसे भी, ठीक है। Yes, sir. 4 अब और देखना लास्ट यहाँ पे 4 कितना हो, हाँ 4, Four. ठीक है 4, ठीक। सिर्फ आप बच्चे नहीं हो बच्चों, मैं भी बच्चा हूँ, ठीक है ना, इसलिए हाँ आप लोग जी कहोगे ना, सर, हाँ एक बार आप टेंशन दे चुके हो, फिर से मत देना, नहीं ठीक है। देंगे सर। चलिए ठीक है, उसके बाद अब ये वाला पॉइंट, अब यहाँ पे लेमडा जो होगा मैं -7 -4 पुट करूँ तो कितना होगा, -8 + 1 -7 -7, वेरी गुड, -7। अब देखना 11 अगला कितना आएगा, बताना बच्चों, 11 11, यस वेरी गुड, 11 आएगा। और अगला पॉइंट, -4 वो तो -4 पुट करते ही लग जाएगा बिल्कुल पता। सही, -4 बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेमडा की वैल्यू -4, तो 2 पॉइंट आगे बच्चों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो लाइन पे इस पॉइंट से 4√14 डिस्टेंस पे होगा। ये बात समझ में आ गई? ये Yes, बच्चों मैंने sir. होमवर्क में दिया था, ठीक है, Yes, जो sir. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, क्योंकि बात समझ आ में तो आ गया। गई। आ गया। अच्छा, मैंने क्वेश्चन के बारे में ही पूछा था। चलिए बच्चों, तो अब मैं अगले हेडिंग पे आने वाला हूँ, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो हमारा जब अगली हेडिंग हो जाएगा बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइन, 2 lines. एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, 2 lines. एंगल बिटवीन टू लाइन। अब क्या होगा कि टू लाइंस के बीच जो एंगल आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको इक्वेशन देगा। तो पहले तो वेक्टर इक्वेशन की बात करो, मैं वेक्टर फॉर्म अगर दे दिया, मान लो केस 1, यहाँ पे मैं बात करता हूँ बच्चों केस 1 का, तो मैं केस 1 का बात कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जब वेक्टर इक्वेशन जो है वो लाइन का गिवन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन वेक्टर इक्वेशन, व्हेन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर गिवन, ऑफ लाइन्स आर गिवन, यानी जब वेक्टर इक्वेशन अगर आपको दे दिया लाइन का और बोलेगा बताओ कि इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें क्या ही कहना है, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन कि मेरे को बताने में भी हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी बताऊंगा क्योंकि कोर्स में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये L1 लाइन है, तो मान लो वेक्टर इक्वेशन कैसा होता है लाइन का, वेक्टर आर इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यही तो होता है बच्चों, ठीक है। Yes, sir. अब दूसरी लाइन की इक्वेशन बच्चों, वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब ए तो पहले से मान चुका हूँ तो कुछ दूसरा ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, लैम्डा मान चुका हूँ तो म्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब म्यू के बारे में क्यों मत कहिएगा आप, ठीक है, म्यू के नहीं बारे में क्यों मत बोलेंगे। कहिएगा। और ये डी वेक्टर हो गया। अब ये 2 लाइन वेक्टर इक्वेशन दे देगा मेरे को शराफत से, मैं क्वेश्चन का बहुत आसानी तरीके से एंगल निकालूंगा। कैसे, एक बात बता रहा, ये जो L1 लाइन है, ये जो बी वेक्टर है, मैं कह सकता हूँ ना कि L1 के पैरेलल बी वेक्टर होगा, कह सकता हूँ, जल्दी बताओ। कह सकते हो। Yes, मान लो ये L1 लाइन है, ठीक है, तो इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, बी वेक्टर होगा नहीं होगा, बी वेक्टर, बी yes, वेक्टर sir. होगा, ठीक है। चलो अब ये लाइन L2 है, तो इसके L2 लाइन को पैरेलल मैं यहाँ पे डी बना वेक्टर देता हूँ, होगा। देखो बी वेक्टर, इस, हाँ तो इसके पैरेलल क्या होगा, डी वेक्टर होगा। डी वेक्टर। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर 2 लाइन के बीच एंगल निकालो तो क्या ये बात सेम नहीं होगा कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकाल दूं, बात तो सेम ही है ना Yes, भाई। sir. 2 लाइन के बीच एंगल निकालूं या दोनों वेक्टर के बीच, यानी बी और डी, तो बात तो सेम ही होगा ना, बात तो Yes, सेम ही होगा। Yes, sir. बताओ बच्चों, बात सेम होगा नहीं होगा, क्योंकि वो होगा। जो वेक्टर्स है वो आपस में पैरेलल है, वो वेक्टर आपस में Yes, क्या है, sir. पैरेलल है। जैसे देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक बार, जैसे मान लो ये L1 लाइन है, L1 लाइन है और इसके पैरेलल वेक्टर बी हो गया, और मान लो एक दूसरी लाइन बात कर देता हूँ, जैसे दूसरी लाइन है, मैं यहाँ पे L2 ले लेता हूँ, ये L2 है और इसके पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, डी हो गया। अब मुझसे कोई कहता है कि भाई 2 लाइन के बीच एंगल निकालो,
तो मैं दोनों वेक्टर के बीच एंगल, बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है। Yes, तो मैं क्या करूंगा, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालूंगा, ये डॉट प्रोडक्ट में सीखा है, डॉट प्रोडक्ट में याद है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, सीखा है नहीं Yes, सीखा, जल्दी sir. बताओ। तो बस a और b की जगह ये वेक्टर जो दिख रहे हैं ना, a और b की जगह वेक्टर b, यस b और d हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखना इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा cos थीटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेक्टर b डॉट वेक्टर d अपॉन मॉड ऑफ b Mod of वेक्टर B और vector, मॉड ऑफ d D वेक्टर। vector. तो ये हो जाएगा बच्चों दो लाइंस के बीच एंगल, जब लाइन की इक्वेशन क्या दिया हो, वेक्टर इक्वेशन में दिया हो। Vector समझ आई बात? form में। Yes, आपको sir. आपको सिंपल सी बात है, वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, बी वेक्टर डी वेक्टर आइडेंटिफाई कर लो, बस यहाँ पे डॉट ले लो, फिर उन दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, फिर cos थीटा इंतजार में आपका हो जाएगा और उससे एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसके कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं नोट का पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जैसे मान लो नोट में मैं यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट लेता हूँ, पॉइंट फर्स्ट, मान लो कि लाइंस क्या हो जाए आपके, परपेंडिकुलर हो जाए, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो बताओ बच्चों, वेक्टर बी और वेक्टर जी भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो equal जाएंगे, to, yes, Perpendicular हो sir. जाएंगे. परपेंडिकुलर। अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या होता है, उनका डॉट क्या होता है बच्चों, जीरो, उनका डॉट क्या होता है, जीरो, उनका डॉट होता है बच्चों जीरो, ठीक है, इनका डॉट जीरो होता है। चलो सेकंड पॉइंट, अगर लाइंस मान लो पैरेलल हो जाए, इफ लाइंस आर पैरेलल, कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना, पैरेलल भी तो हो सकता है ना, Yes, लाइंस sir. अगर पैरेलल, तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा बच्चों, Parallel to ठीक है, vector D. पैरेलल। तो इनका क्रॉस क्या होगा, दो वेक्टर अगर पैरेलल तो Cross क्रॉस होगा क्या होगा, इनका जीरो. जीरो, क्रॉस क्या होगा बच्चों, जीरो. तो पढ़ा है ना भाई, दो वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है कब, क्योंकि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, Yes, थीटा sir. अगर जीरो तो साइन जीरो, तो क्रॉस जीरो, और अगर थीटा 90 तो कॉस 90 जीरो, तो डॉट जीरो। तो परपेंडिकुलर Yes, में डॉट sir. जीरो होता है और पैरेलल में क्रॉस जीरो होता है। बात Cross समझ में आ गई, zero. बात समझ में आ Yes, गई। तो sir. ये तो हमारा केस फर्स्ट था, ये तो हमारा केस फर्स्ट था, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, अगले केस में वेक्टर इक्वेशन के बजाय कार्टेशियन इक्वेशन भी दे सकता है, तो फिर हमें भी उसका काट निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, जल्दी बताओ। निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। चलिए, तो मैं अब अगला है केस 2 लेने वाला हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं अगला यहाँ पे केस 2 लेने वाला हूँ, जब कार्टेशियन इक्वेशंस आर गिवन। तो व्हेन कार्टेशियन इक्वेशंस आर गिवन, कार्टेशियन equations of lines are given, ठीक है। तो अब देखना, जब हमारा कार्टेशियन इक्वेशन देखा तो मैं पहली लाइन यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहली लाइन L1 कैसा होगा देखना जरा, मान लो x माइनस x1 अपॉन पहले वाली लाइन का dr a1 b1 c1 लेके चलो, y माइनस y1 अपॉन इधर क्या हो जाएगा बच्चों, B1 सॉरी b1 ले लेता हूँ यहाँ पे b1, ये हो जाएगा b1, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। Z और minus z Z1 माइनस minus z1 Z1 अपॉन by C1. c1, ठीक है, ठीक है। अब तो वैसे भी आप बहुत समझदार हो चुके हो, x माइनस x2 अपॉन इधर हो गया a2, y माइनस y2 अपॉन इधर हो गया बच्चों b2, z माइनस z1 इधर हो गया c2। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, याद है मैंने बताया था ना कि दो लाइन का अगर डीआर पता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो याद को तो एक फॉर्मूला बताया था, याद को एक फॉर्मूला बताया था, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस b1 b2 बताया था, मैंने बताया था बच्चों, जल्दी बताओ। Yes, sir. बताया था, यस बिल्कुल सही। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखना cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन इधर हो जाएगा रूट अंडर रूट a1 a1 प्लस स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू into a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला जो है आप भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत जल्दी हमने इसको बताया था पिछले क्लासेस में कुछ, ठीक है। Yes, sir. चलिए, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब इसका भी तो नोट होना चाहिए ना, इसका भी हाँ तो नोट होना जी. चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे नोट में मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूँ, देखना बहुत अच्छे तरीके से, क्या, जब लाइंस परपेंडिकुलर, तो मैं लिखूंगा इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी बच्चों तो क्या होगा,
थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90, कॉस 90 0। तो याद करो A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो होता है, इक्वल टू होता है नहीं जीरो। होता है? जीरो Yes, होता है। जीरो होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर देन हालांकि जीरो से डर लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा काम तो करता इधर है। हाँ A1 A2 इधर हो गया, B1 B2 इधर हो गया बच्चों, C1 C2, इसकी वैल्यू हो गया 0 जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, लाइन की इक्वेशन देता है। अगर चेतन, अगर आप याद करो तो आपने जो पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन भेजा है डाउट में, उसमें बोला है कि चेक करो कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 उनका इक्वेशन दिया था। अगर आप ये 0 दिखा दोगे तो इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं Yes, sir. सेकंड पॉइंट की बात यहाँ पे करता हूँ। देखना सेकंड पॉइंट में अगर लाइंस पैरेलल हो जाए तो पैरेलल का भी तो कंडीशन बताया था बच्चों, याद करो, याद करो। इफ लाइन तो A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, भूल गए आप, भूल गए आप। ये बताया था पैरेलल का, बताया था पैरेलल में A1 by A2 इज इक्वल टू A1 by B1 by A2 B2 is इक्वल टू equals C1 to by B1 C2। by B2 is equals to C1 by C2। देखना सबसे पहली बात तो ये है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो याद रखना इनका जो dr होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो चेतन आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है जिसमें बोला गया कि चेक करिए कि लाइन पैरेलल है कि नहीं पॉइंट्स को लेकर, तो उसमें प्रोपोर्शनल dr दोनों का निकालना था और प्रोपोर्शनल करना था। अगर A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 अगर इक्वल हो जाता है तो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। उसमें हमारी गलती तो नहीं होगा, अगर नहीं होगी तो क्यों हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, नो नहीं, सर। हमारी ठीक है। गलती नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी यस बताइए। सर, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पूछ सकता है, क्योंकि अपन लोग क्वेश्चन पे आने वाले हैं। नहीं है डाउट। अच्छा नहीं है डाउट, चलिए ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाए क्वेश्चन पे, जल्दी बताएं। Yes, आगे Yes, बढ़ sir. जाए। सर, बहुत अच्छा, चलिए आपकी इजाजत लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, लाइंस। तो लाइंस के बीच एंगल पूछ रहा है, जिसमें फर्स्ट पेयर ऑफ लाइंस आपको दिया है। फर्स्ट वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर इक्वेशन है यहाँ पे, आई कैप 2j कैप और प्लस लेमडा टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये हो गया। उसके बाद इसके लिए दूसरी लाइन है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i कैप और प्लस k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, ये हो गया। और उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में बच्चों दूसरा जो लाइन है वो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। जिंदा है ना सभी? जिंदा है yes, ना? Yes, sir. जी sir. सर, जिंदा ठीक है। है, x माइनस 4 अपॉन 1 y प्लस 4 अपॉन 2 और इधर हो गया बच्चों z प्लस 1 अपॉन 1। तो देखना बहुत आसान सा है। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट में वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर बी और डी आपको आइडेंटिफाई करना है। वेक्टर बी का काम ये कर रहा है बच्चों, ये कर रहा और है वेक्टर वेक्टर डी बी। का म्यू तो के वेक्टर बस, जगह म्यू के तो साथ जल्दी जो से, भी है। तो जल्दी से आप जल्दी से एंगल निकालिए, देर किस ठीक बात है। की, जल्दी निकालिए। ओके सर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में अगर आप कंपेयर करो तो A1 B1 C1 दिया हुआ है, A1 B1 E1, उसके बाद A2 B2 C2, A2 B2 C2। और कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये वाला। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला हमने ये वाला देखा था, बी डॉट डी बाई मॉड बी मॉड डी।
तो आपने वेक्टर बी और वेक्टर डी को आइडेंटिफाई कर लिया होगा, क्योंकि हमने यहाँ बता भी दिया वेक्टर बी वेक्टर डी। फॉर्मूले में आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर अप्लाई करना होगा। दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन नहीं दिया था, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर मॉड बी और मॉड डी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बी वेक्टर हमारे पास है 2i + 2j - k। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2i + 2j - k, और उसके बाद इसका डॉट डी वेक्टर है बच्चों यहाँ पे i + j + k, तो i + j + k हो जाएगा। ठीक है, अपॉन, और इसका मॉड हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मॉड हम अप्लाई कर देते हैं, यानी 2i कैप + 2j कैप - k कैप, और इधर इसका भी मॉड बच्चों i कैप + j कैप + k कैप, ये होगा। ठीक है, आगे होगा कुछ लोगों का, तो आगे होगा आंसर थोड़ा प्रोसेस में या प्रोसेस में। 3 चलो आई अपॉन में √15, क्या रहा है 3 अपॉन में √15। √15, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, फाइनल आंसर आएगा cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, Yes, तो sir. पहले आई का आई के साथ डॉट ले लो, कितना आएगा 2, और जे का जे जीरो के साथ कितना हो गया 2, और Two. के का के के साथ कितना हो गया -1, -1 अपॉन इसका मॉड कितना हो गया इसका, देखना 2² + 2² -1², और इधर हो गया √1² + 1² + 1²। बताओ बच्चे भूल गए क्या आप लोग? नहीं सर, आंसर क्यों नहीं बताया मेरे को? आधा ही आया अपॉन तक। ये कितना हो गया 4 + 4 8 8 + 1 9 9 के स्क्वायर रूट होता है 3। ठीक है ना, 3 और इंटू 1 + 1 + 1 ये कितना हो गया 3 हो गया, √3 हो गया, √3 तो ये इससे कैंसिल 1/√3। तो cos थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू तो नहीं पता मेरे को, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो थीटा की वैल्यू इनवर्स में बता देंगे cos इनवर्स 1/√3। तो बच्चों आंसर क्यों नहीं आया, भूल गए क्या आप लोग? डॉट प्रोडक्ट ये वाला फॉर्मूला आधा कैसे ही यूज आया करते थे? था अभी। अच्छा अभी आया लेट से, तो चलो दूसरा वाला पार्ट बताना जल्दी। ये Yes, समझ sir. में आ गया? सेकंड पार्ट हाँ Yes, बताइए। sir. चलिए सेकंड पार्ट तो खुद ही कह रहा है कि भाई साहब यूज करिए, मेरे को ये फॉर्मूला है। ठीक है, A1 यस B1 C1 A2 B2 C2। तो Sir, 3/5. cos थीटा इज 3/5. यार 1/2 आया। 1/2, तो थीटा कितना, जल्दी बताना थीटा कितना? थीटा cos की किस वैल्यू पे 1/2 होता है? cos की किस 60 पे वैल्यू पे? 60 cos 60 के ऊपर होता है। 60 पे 60 होता है, तो 60 किस किस का आ गया? 60 इज द करेक्ट आंसर। दीपिका 60 इज द करेक्ट मेरा आंसर। दीपिका वेरी गुड, साक्षी आज साक्षी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनिश बहुत अच्छा। चेतन 3/5 कहाँ से आ रहा था आपका, चेक कर लो एक बार। Sir, वो नीचे 6 था, 5 नहीं था. अच्छा ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला Yes, sir. कॉन्सेप्ट यूज यस कर रहा हूँ, वही बहुत Yes, अच्छा sir. है। तो A1 A2 देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, B1 B2 ये हो जाएगा 2, ये -1, तो देखना यहाँ पे cos थीटा A1 A2 हो गया 2 हो जाएगा, यहाँ पे B1 B2 भी 2 हो जाएगा, 2 और C1 C2 कितना हो गया -1 -1 -1 अपॉन √ओवर A1² B1² C1², तो 2² 1²1² -1²। -1² ठीक है, और A2² B2² C2², यानी कितना हो जाएगा Yes, sir. 1² 1 square plus 2 square plus 1 +2² square. और +1²। ठीक है, तो बच्चों ये ऊपर हो गया 3,
यहाँ पे Upon ये हो होगी गया रूट 3, 6 into रूट 6 ठीक है, ये 4 प्लस वहाँ √6 हो जाएगा, और ये कितना हो और गया, रूट 4 सिक्स प्लस 1, रूट सिक्स ये भी रूट √6 हो गया, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3/6 3 हो बाई गया, 6 3 1 by 1/2 बाई 6 हो गया। थीटा तो इक्वल cos टू थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा बच्चों क्या 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो अब एक बात बताना, क्या 5/3 अब एक बात बताना, अगर लाइंस की इक्वेशन देकर चाहे वेक्टर या कार्टेशियन अगर एंगल पूछेगा तो क्या मैं सॉल्व करके नहीं आ पाऊंगा, जल्दी बताओ। आ कर पाएंगे। देंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आ Yes, sir. जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो एंगल बिटवीन द लाइंस, ये बात समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन और भी आगे जारी रहेगा, इसलिए इसको समझिएगा मत कि यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक यस है। सर। अब मैं एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, स्पेशली जेई के एग्जाम में या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अलावा भी आपके एकेडमिक्स में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के, जो मैं अगले क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, जो वैसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। Okay. तो देखना जरा, मैं ओके अगला सर। क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? Yes, यस sir. सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ द लाइंस की इक्वेशन दिया होगा x - 1/3 इज इक्वल टू y - 2/2 के इज इक्वल टू z - 3/2, ये हो गया। एंड दूसरी लाइन आपके पास x - 4/1 y + 4/2 इज इक्वल टू z + 1/1। ये कह रहा लाइंस परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर देन कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन, और अच्छी बात क्या है कि बहुत आसान भी है, तो Yes, इसलिए sir. ज्यादा शोर नहीं मचाना है, एग्जामिनर को पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन चेंज भी करके दूसरा लगा देगा, तो ठीक है बेहतर है कि सर। इसको चलाता रहे वो, यस सर। ठीक है। अब देखो लाइंस अगर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन अभी बताया था, ये कार्टेशियन Yes, इक्वेशन sir. दिया हुआ है, कंडीशन बताया था, क्या Yes, बताया था, जल्दी बताओ, क्या बताया A1 था? A2 plus B1 B2 plus B1 C1 B2 C2 प्लस is equals to C1 C2, 0. वेरी गुड। इक्वल टू और 0। A1 A2 B1 सर B2 पता है अब C1 कर C2, रहे हैं हम, बस हाँ रुक जाओ ठीक 1 ठीक मिनट। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, आप जी। करिए, आप चले कर रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी करें और मेरे को आंसर ओके बताएं, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। The -5/4. -5/4 मेरा भी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपने ये गलती की माइनस, है शायद। टीचर की गलती तो खैर आप लोग बहुत बहुत तेजी से पकड़ते हो, जल्दी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब अगली बार मौका नहीं मिलेगा आपको, Okay, sir. ठीक है। चले अब बताए, -1/4. सही से कैलकुलेशन करके सही से, अरे ओके एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक सर जाओ, आपने फिर से सर गड़बड़ मेरे की पास होगी। हाँ और आ रहा है कुछ। हाँ, एक मिनट, सर आज आपने फिर मौका से मिला गड़बड़ है, की है। आज आपको मौका मिला है, जितना बोल सकते बोल लीजिए, फिर हमारा वक्त आएगा, फिर ठीक हमारा है। वक्त नहीं आएगा। बोलेंगे सर। ये हो कोई नहीं गया सर, 3 बोल के, अरे लेना मैं आप। मजाक कर रहा था, मैं मजाक करता रहता हूँ, मैं मजाक करता रहता हाँ हूँ। जी सर लाइन पता है। एक सर काम बस करो, अब ठीक है ठीक ना, है ना? सर अब नहीं रुक पूरा जाओ, बता दो, एक ठीक है ना? x - 1/3, अभी अभी रुक जाना, y - ओके सर 2/2 के ओके ओके ओके। z - 3/2 x - 1/3 के, ये 1 है, x - 1/3 के y - 5/1, x -1। आपने क्वेश्चन का लिख दिया था। हाँ क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, इसलिए तो आप जितना बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Yes, चलिए, sir. सर आप कितना बड़े बड़े देखिए, मिटाओगे? बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, हाँ ठीक जी है। सर सर अब होती बताओ, रहती है। जेड के नीचे कुछ है कि नहीं है? जेड के नीचे, कहाँ पे? जेड -6 के नीचे। आप ठीक कोई है, गलती निकाल के दिखा दे मेरे को, अब बताओ, अब मेरा अब टाइम आ गया, बिल्कुल ठीक लिख दिया, अब क्या बताना? अपना टाइम आएगा ना, तो मेरा टाइम आ गया, ठीक यस है। देखना x - 1/3 y - 2/2 के z - 3/2 बिल्कुल सही है, x - 1/3 के y - 5/1 और z - 6/5। अब आप निकालिए, परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू क्या होगी। ओके ओके 10/11. है 10/11, और कोई आंसर? 3 into 9। 10/13, 10/13। चेक करिए फिर से,
13 वाले चेक करें फिर से। 10/11. 10/11 is the correct answer. Chetan, your answer is correct. Deepika, your answer is also correct. और किसका आया? 10/11 is the correct answer. मैंने पहले ही बताया था, कार्टेशियन इक्वेशन आपके पास है, A1 B1 C1 है, A2 B2 C2। तो मैंने बताया था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे देखो A1 है 3 और A2 है 3K, 3K B1 है हमारे पास 2K 2K into 1 C1 कितना है बच्चों? 2 into -5 और K2 5. -5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 9K, सॉरी ये हो गया 9K, ठीक है। इधर हो गया 9K, इधर हो गया कितना? 2K -10 इक्वल्स टू 0। तो 11K -10 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों K की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 10/11। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों। यस चेतन, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था डाउट में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज हो जाएंगे आपके। जैसे लाइंस परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, हालांकि मैं डिस्कस करूंगा, याद दिला देना 8:15 पे मेरे को, ठीक है? ठीक है। Yes, sir. तो K की वैल्यू 10/11 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर. नहीं है। तो चलिए, तो मैं अब आगे आ जाऊं। यस सर. साउंड कट रही है सर। सर आपकी साउंड लैग हो रही है. चलिए बहुत अच्छा, बहुत सर अच्छा। क्या अगले बहुत क्वेश्चन अच्छा, कुछ नहीं सुनाई लाइव दिया। नहीं कर सकते। अब आ गई. कुछ नहीं सुनाई, अब तो सुनाई दे रहा है ना? अब यस आ रही है सर सुनाई दे रहा बस है. और क्या कभी कभी हो जाता है नेटवर्क इश्यू। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ। तो इफ द लाइन, ठीक है, लाइंस को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हुआ है तो आप समझ जाना, क्योंकि एग्जामिनर जरूर अगर टेढ़ा लिखा है तो एग्जामिनर कैसा होगा? टेढ़ा या सीधा? टेढ़ा। यस, AY + B, Z इज इक्वल टू CY + D। ये लाइन के दिया हुआ है, ठीक है। अजीब सा लग रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ जब दिया था तो। हाँ जी. एंड दूसरा कौन सा है? X इज इक्वल टू, और याद है इस तरह का क्वेश्चन देखना था कि कार्टेशियन को सही तरीके से असली Yes. चेहरे में लाने वाला बताया था ना, नकली चेहरे से बताया असली था. चेहरे में लाने का बताया था ना। हाँ, ये Yes, sir. जो है नकली है, इसको असली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो A' और इधर हो गया B', और दूसरा है यहाँ पे Z इज इक्वल टू C' और इधर है D', और लिखा है R परपेंडिकुलर। देन पूछ रहा है क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिख सकते हैं यहाँ पे, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। आपस में ये परपेंडिकुलर हैं, तो आपसे ये पूछा गया क्या? देन A' B' और A' C' की वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। C' की वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। तो बच्चों देखो, परपेंडिकुलर है तो कुछ भी पूछे, पहले तो मेरे को पता है कि A1 × B1 = C1 × 0। Yes sir. अब लाइन ऐसा लिखा है, असली चेहरे में नहीं है, तो लेके हमें पहले लाइन को, तभी A1 B1 C1 मिलेगा पहले लाइन का, ओके फिर A2 B2 C2 मिलेगा दूसरा। और इस तरह अगर आपको याद हो तो, क्योंकि वैसे भी आदमी को आजकल याद कहाँ रहता है, बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी हो चुकी याद है, रहता है. फिर भी अच्छा याद रहता है, अच्छी बात है, वेरी गुड। सर ट्राई करते हैं। और आज ट्राई करते हैं सर। बिल्कुल ट्राई करिए, हम तो आपको पूरा मौका देते हैं, ठीक है। Yes, और sir. आप मुझसे पूरा मौका भी ले लेते हो, उससे ज्यादा बाकी टीचर नहीं देते कुछ तो। अच्छा, और कौन Yes, कौन है यहाँ sir. पे? तो अर्शिया जो है काफी टाइम बाद कनेक्ट हो रही हो शायद, मेरे को लगता है ऐसा, ठीक है। मतलब बीच में आप नहीं थे कुछ क्लासेस में, ठीक है। और अनिश, सही है आपका मामला। और कौन है? सर इसका 0 आ रहा है। सर 0 आंसर। 0 आ रहा है आंसर। 0 तो बहुत खतरनाक होता है, आपको पता ही है।
अगर ये आ Yes, गया sir. नंबर में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इसका मतलब खतरनाक आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये हिमेश सर -1 है। एक मिनट। हिमेश आगे क्या है भाई? -1। यस चेतन, -1 इज द करेक्ट आंसर। मेरे आंसर बताने से पहले ना एक बार जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि क्या होता है ना, ऑप्शन बिल्कुल तैयार बैठा होता है। जैसे बोलोगे 0 बोलेगा, आओ फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, इधर देखो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो पता चला कि चला गया क्वेश्चन आसान सा। ये बहुत ध्यान से, ठीक है, आसान क्वेश्चन तो 2 बार चेक करना चाहिए कि ये नहीं जाना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल भरोसे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी का आया जल्दी बताना। साक्षी, दीपिका, नहीं, जिस जिस दिन दिन आपने ये है। समझाया था उस दिन ना मेरा बीच में क्लास कट हो गई थी, तो मुझे नहीं आया। उस टाइम पता लगा था आपने कौन सा क्वेश्चन समझाया था, तो मुझे नहीं आता ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने। तो रिकॉर्डिंग देख लिया होता है, रिकॉर्डिंग में तो सारी चीजें, रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाते हैं ना, मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं। देख लिया करना। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। वैसे चेतन का आंसर बिल्कुल सही है, -1 करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखना यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे कि अब लाइन को डिस्टर्ब करके लिखा हुआ है, पहली लाइन है, पहले पहली लाइन का मैं ट्रीटमेंट कर देता हूँ, फिर दूसरी वाली लाइन का ट्रीटमेंट करूँगा। ठीक है, तो आप देखना, जैसे L1 है, L1 लाइन हमको ये दिया हुआ था, x इज इक्वल टू AY प्लस B, और इधर दिया है z इज इक्वल टू CY प्लस D, ये दिया हुआ है। तो अब देखो मैंने बताया था कि यहाँ भी देखो y दिख रहा है, यहाँ भी y दिख रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y की वैल्यू कितना आएगा बताना, x माइनस बी अपॉन a, यही तो आएगा ना। और यहाँ से y कितना आएगा, z माइनस डी अपॉन सी, z माइनस डी अपॉन सी, यही तो आएगा। ये दोनों y तो सेम ही है ना, तो y है सेम ही है, सेम ही है ना। अपॉन ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो हो गया लाइन। देखो ये अपने चेहरे में आ गया, आ गया। अब इसका डीआर देखो, ये A1C थोड़ा सा नीचे हो गया, देख लो A1C, ये डीआर हो गया इस लाइन का। बताओ जल्दी समझ में आया बच्चों, ये बात समझ में आ गई? अब इस लाइन का ट्रीटमेंट वैसे ही होना है, इस लाइन का भी ट्रीटमेंट वैसा ही होना है। ठीक है, L2 देखो, L2 को यहाँ पे देखना, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x, और इधर क्या है बच्चों देखना जरा, माइनस बी, सॉरी ये x माइनस बी डैश, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, इधर हो गया y। अच्छा बच्चों, फिर इधर क्या है बच्चों, z माइनस डी डैश अपॉन डी डैश, z माइनस डी डैश अपॉन डी डैश, ये हो गया, हो गया बच्चों। यस सर, ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे dr क्या हो गया है, a डैश 1 और c डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये dr हो गया। अब दो लाइंस आपस में कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो ये तो हमको पता है ना कि अगर परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो बच्चों A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे वही तो करना है, ये A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, यही है। तो A1 यहाँ पे कितना है, A है, क्योंकि A हो गया, और A2 कितना है, A डैश, प्लस B1 कितना है यहाँ पे बच्चों, B1 1 है, 1 है, और B2 कितना है बच्चों, ये भी 1 है, C1 बच्चों कितना है यहाँ पे, C है, और C2 कितना है बच्चों, C डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों A डैश प्लस C डैश इज इक्वल टू -1 हो गया, यही तो होगा, यही तो होगा। और बच्चों ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा जा चुका है, समझ आई बात? आप तो समझ आ गया होगा ना कैसे किया मैंने, अब तो समझ आ गया होगा। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, डाउट है? नहीं है सर। नो सर। नहीं, चलिए ठीक है, तो ये बिल्कुल सही। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अब मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। साउंड नहीं आ ठीक है, अब देख अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा साउंड नहीं आ सर रहा। आपका देखिए यहाँ नेटवर्क पे। इशू
नेटवर्क अगला बहुत चला क्वेश्चन, गया। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो मैं लिख ही देता हूँ, हाँ लिख ही दो। आपका काम मैं कर ही देता यस हूँ। सर। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। सर दिख भी नहीं रहा है। सर साउंड नहीं आ रही है, स्क्रीन पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। ब्लैक है साउंड नहीं आ रही, कुछ लैग कर रहा है क्या? यस सर। सर, स्क्रीन भी ब्लैक है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन सर साउंड नहीं आ रही है। सर लैग कर रही है। पासिंग थ्रू मान ओहो, बच्चों थोड़ा नेटवर्क इशू था। यस सर। सभी जिंदा है? यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक मिनट, हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है अभी भी, देखो अनस्टेबल ही बता रहा है। ठीक है, खैर देखते हैं। अभी कुछ आवाज सही आ रही है? सर ये सर ठीक आ रही है अभी।
ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 1 2 3 and perpendicular to the line and perpendicular to the line line. अब दो लाइन से उनके परपेंडिकुलर भी है, वो लाइंस आपको दिया हुआ है So यहाँ पे. perpendicular क्या होती है? स्क्रीन फ्रीज हो गई है. अच्छा, एक मिनट बच्चों, रुक जाओ. इस क्वेश्चन के अंदर एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ एक बार. अच्छा एक मिनट. अभी सही है? अभी सही है? ठीक है. यस सर. तो बच्चों अभी सही है? यस यस सर. सर. ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को अभी इसको रहने दो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का, ठीक है ना, ठीक है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी इसको रहने दो. ठीक है, हम बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अच्छा अभी नहीं करना. फुट ऑफ परपेंडिकुलर 11th क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा था 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में. ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइन पे फुट ऑफ, कुछ याद आ रहा है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है? नहीं. या फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है? नो सर. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. मतलब आपका जो जवाब जो नो है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, ये भी बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअल में होता क्या है, अभी याद भी आ जाएगा अगर आपको पढ़ा होगा. वैसे हमने पढ़ाया था 11th क्लास में, जो बच्चे थे उनको पता होगा. ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको पता होगा और इसका पॉइंट गिवन होगा. यानी ये और ये जो पॉइंट है इस लाइन पे, ये गिवन होगा. मान लो x1 लाइन के अलावा बाहर है, x1 y1 z1 ये गिवन होगा, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी. तो इस पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो जिस पॉइंट Q पे मिलता है, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा गामा. तो दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर. समझ में आया बात? आप तो समझ में आ गया होगा. यस सर. यस ठीक सर. है, तो अब समझ में ये बात आ गई है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो क्या होता है. तो मतलब एक गिवन लाइन पे एक पॉइंट जो है, अगर हम उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ पे 90 डिग्री पे मीटिंग पॉइंट होता है, दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, Yes, sir. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हम कैसे निकालेंगे, अब सवाल ये है. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देखने वाले, वहां पे मैंने ट्रिक भी बताया था, बट यहाँ पे ट्रिक वो फेल हो जाएगा. वहाँ पे ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगा लाइन के केस में, वो ट्रिक लग जाता है प्लेन के केस में. जब प्लेन हम आगे पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे. बट इसके लिए कुछ अप्रोच होगा, उस अप्रोच को फॉलो करके हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम आगे और भी हेडिंग में लिख सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन. फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन. फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ये. ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालते हैं. कैसे, अब हम कैसे निकालेंगे तो वो हम क्वेश्चन से पता करेंगे इसमें. तो क्वेश्चन जरा आप पे देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन जरा यहाँ पे लेते हैं. ठीक है, लिखिए कंसिडर द पॉइंट P. लिखिए कंसिडर द पॉइंट P 1 0 0. कंसिडर द पॉइंट P 1 0 0 and line x minus 1 upon 2, y plus 1 upon minus 3 is equals to z plus 10 upon 8. Then part first. z प्लस 10 अपॉन थीटा लिखा है वहां पे आपने. 8 है. थीटा तो नहीं हो सकता, 8 हो जाएगा. चलिए इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ, तो 8 हो जाएगा. ठीक है ना, दिस इज 8. ठीक है, तो x minus 1 upon 2, y plus 1 upon minus 3 हो गया. Then first part, find the coordinates of foot of perpendicular. Find the coordinates of
foot of perpendicular drawn from point P, drawn from point P to the line, तो इस लाइन पे इक्वेशन दिया हुआ है, इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाएगा वो पूछ रहा है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P of the point P, find the perpendicular distance of the point P from the line, ठीक है। थर्ड पार्ट सर सेकंड पार्ट एक बार रिपीट करना। find the perpendicular distance of the point P from the line, find the ठीक है। perpendicular distance of the point P from the line। थर्ड पार्ट, find the image of point P। इमेज अभी हमने नहीं देखा तो अभी हम देखेंगे, पहले इसको लिख लो, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट P। अब एक बात बताना बच्चों, इमेज हम कैसे निकालते हैं। मान लो मैं इमेज की बात करता हूँ, इमेज का मतलब इस वाले पॉइंट को अगर इसको मिरर मान लिया जाए तो इसका इमेज क्या आएगा, नीचे आएगा। इसको मैं P डैश मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरह से, इसे अल्फा बीटा गामा मान चुका हूँ, इसको कुछ मान लेता हूँ डेल्टा फाई साई, मान सकता हूँ, मान लेता हूँ। यस सर। अब ये डिस्टेंस तो इक्वल होगा ना, क्योंकि Yes, sir. मिरर इमेज है। आपने प्लेन मिरर में पढ़ा होगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये डिस्टेंस इक्वल, तो इन दोनों को मिड पॉइंट पे अल्फा बीटा गामा मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। मिलेगा। तो अगर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल गया, अल्फा बीटा गामा पता है, x1 y1 z1 दिया था, तो क्या डेल्टा फाई साई नहीं मिल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल जाएगा ना। डेल्टा प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल टू अल्फा, फाई प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू बीटा, और साई प्लस गामा अपॉन 2 इक्वल टू गामा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इमेज भी अगर निकालना होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, तो इमेज भी हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। यानी इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा और इमेज सही निकालना पड़ेगा, नहीं तो इमेज खराब हो जाएगी, पहली बात। हाँ जी। सही निकालना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, हालांकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा सही से, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं इसके लिए ही सिर्फ बोल रहा हूँ, तो पर्सनैलिटी हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरह से बच्चों बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू बीटा, इक्वल टू बीटा, उसके बाद साई प्लस z1 अपॉन z1 2 अपॉन इक्वल टू गामा। क्या होगा बच्चों, गामा, गामा। ठीक है। यही होगा बच्चों, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, यस clear or- सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको सीखना पड़ेगा कि हम कैसे निकालते हैं, लेकिन बच्चों उसके लिए अभी मुझे थोड़ा यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि चेतन ने कुछ क्वेश्चन भेजा था, जरा एक बार उसकी हम बात कर लेते हैं। चेतन अपना PDF निकालो और Yeah. बाकी सारे बच्चे, क्योंकि ये जो डाउट है वो NCERT से है, तो बाकी सारे बच्चे जो है वो NCERT के बुक अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है। NCERT के बुक ओपन कर लीजिए जरा। कौन से पेज पे मिलेगा? कौन से पेज पे, चेतन बताना कौन से पेज पे मिलेगा जरा। 467। एक मिनट, 467, हाँ ठीक है, 467, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा भी पूछ लो सर। ठीक है, 467 पेज पे आ गए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स, बोला है शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 पॉइंट दिया हुआ है, और -1 -2 1 और 5 8 7 ये कोलिनियर, ये बोला गया आर कोलिनियर। तो देखो चेतन, मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन 11th क्लास में भी आया था, तो वहां पे हमने सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से बताया था। यस सर। अदरवाइज अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D के हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आंसर 3D के कॉन्सेप्ट से बताओ, ठीक है, मतलब 3D लाइन के कॉन्सेप्ट में, यानी DR के कॉन्सेप्ट पे पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, तो हमने बताया था बच्चों, बहुत सारे तरीके से कोलिनियर आप चेक कर सकते हो।
जैसे मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट को P मान लो, इसको Q मान लो और इसको R मान लो, ठीक है। तो एक बात बताना, ये PQ का DR निकाल लो, ठीक है। मान लो ये अगर कोलिनियर Yes, होंगे R तो का यहाँ पे DR P पॉइंट को पता है, Q पता है, R पता है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 2 3 4, Q के Yes, कोऑर्डिनेट्स पता है -1 -2 1 और R के कोऑर्डिनेट पता है 5 8 7। तो बच्चों जब आप PQ का DR निकालोगे, यहाँ पे PQ का जब DR निकालोगे, PQ का DR निकालोगे और QR का DR निकालोगे और PR का DR निकालोगे, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल, ये सब प्रोपोर्शनल होंगे। क्योंकि ये सारे लाइंस आपस में क्या है, कोलिनियर है ना। कोलिनियर, यस सर। तो कोलिनियर है पहले, और वैसे भी सेम लाइन है, वैसे भी क्या है, सेम लाइन, ठीक है। तो निकालना जरा PQ का DR निकालना, PQ का डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, ठीक है। तो देखना जरा क्या आएगा, PQ का निकालना। तो ये कितना आएगा, दिस बताया था फॉर्मूला x2 - x1, चेतन Yes, बताया था नहीं बताया था, Yes, y2 - y1, ठीक है। तो निकालना है यहाँ पे x2 ये है, x1 ये है, तो -1 -2 -3 -2 और 3 -5 और इधर 1 -4 -3, ये हो गया। अब मैं डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहूंगा QR का, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QR का निकालना चाहूंगा। तो ये देखना कितना है, x2 - x1, 5 - 1 मिलकर 6 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. 8 माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, और 7 - 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देखना Yes, sir. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PR, ठीक है। PR का डायरेक्शन रेशियो देखना, PR का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा जरा देखना, यहाँ पे कितना होगा, 5 - 2 3 3 और ये कितना हो गया बच्चों, 8 - 3 5 5 7 - 3 और 3 7 - 4 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब आप देख लो, किसी को जैसे मान लो इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको A1/A2, B1/B2, C1/C2, बताओ रेशियो सेम आ रहा नहीं आ रहा, बताओ रेशियो सर सेम आ रहा नहीं आ सेम रहा, आएगा, सर सेम आएगा। इसका आ रहा है ना। अगर PQ को QR से करेंगे तो और- -1/2। नीचे वाले का भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, आ Yes, रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि उसका जो आपस में अगर डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और वैसे भी आप ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में दिया होगा, देखो क्वेश्चन एग्जांपल में होगा, चेक करिए एग्जांपल में। एग्जांपल ये से है, एग्जांपल नंबर 5 है NCERT में। कैसे किया है बताओ, उसमें चेक करिए। सर जैसा आपने उसमें- करवाया वैसा करवाया है, दोनों के और उसके बाद लिख दिया है कि जैसे डायरेक्शन रेशियो जो AB और BC के वो प्रोपोर्शनल है, तो हाँ। AB जो है पैरेलल है BC के, और जो पॉइंट B है वो कॉमन है AB और BC बोथ में, तो ABC जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, बस इतना कोलिनियर है। हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस फार्मूले का टेक्निक तो पता ही है ना, ओल्ड मॉडल याद करो, पता है। PQ और QR का डिस्टेंस। लेकिन एग्जामिनर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है चैप्टर के अंदर आपसे, इस चैप्टर के अंदर आपको DR से एक्सपेक्ट कर रहा है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो Yes, DR sir. से एक्सपेक्ट कर रहा है तो प्यार से आंसर बताओगे नहीं बताओगे आप एग्जामिनर को? बताएंगे। ठीक है, तो DR से एक्सपेक्ट करेंगे तो हम उसको प्यार से आंसर बताएंगे इसी फॉर्म ठीक है। में, ठीक है। Yes, sir. तो DR प्रोपोर्शनल होता है, तो जब प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों तो सिंपल सी बात है, फिर वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का मतलब वो कोलिनियर, और एक पॉइंट कॉमन भी दिख रहा है Q, तो इसका Yes, मतलब क्या हो sir. जाएगा। कोलिनियर चेतन है क्लियर तीनों हुआ? points। चेतन Yes, sir. बताओ क्लियर हो Yes, गया, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका डाउट था, क्वेश्चन नंबर 6 आपका डाउट था, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4 के बाद 5, हाँ, क्वेश्चन नंबर last 5। है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, साइड्स के ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं। तो एक बात बताना, वर्टिसेस अगर दिए हैं तो उनका साइड्स का DR नहीं निकाल लोगे आप, जल्दी बताओ। Yes, sir. और किसी लाइन का DR पता है तो DC नहीं आ जाएगा, किसी लाइन Yes, का sir, DR पता आ है, याद जाएगा। करो, A/√A², B² C², B/√A। Yes, sir. यही तो था, बताओ। इतने अच्छे दिन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा तो नहीं है वैसे, बहुत आसान है, ठीक है। A, B और C। अब देखना, A वाला जो वर्टेक्स है ये आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 3 5 -4, ठीक है बच्चों। Yes, sir. और वर्टेक्स भी दिया है -1 -1 1 2 और ये देख लेना -5 -5 -5 -2। -2, ये हो गया। तो अब देखो, पहले तो कह रहा है कि साइड्स का मतलब AB
BC और AC का AC DC पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। मुझे लगता है आपने सिर्फ DR निकाला होगा और आंसर चेक किया होगा, तो DR से नहीं होगा, DC के लिए फॉर्मूला अलग होता है क्योंकि A अपॉन में आता है। तो पहले आप इसका DR निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। अभी हमने देखा था ना 2 पॉइंट से कैसे निकालते हैं, x2 माइनस ऐसे देखा x1 था, -4, y2 माइनस y1 -4, z2 माइनस z1 6 हो जाएगा। बताओ होगा नहीं होगा? यस हो गया। जाएगा। तो AB का हो गया। अब एक बात बताओ, हमने बताया था कि अगर ABC किसी लाइन का DR है तो आप डायरेक्शन कोसाइंस नहीं निकाल सकते, उसका डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकालते। A अपॉन LMN होता था फॉर्मूला, ये वाला बताया था Yes, फॉर्मूला, sir. ये A अपॉन रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बताओ Yes, बच्चों, sir. बताया था नहीं बताया था? बताया था। चेतन बताया था नहीं बताया था? बताया था नहीं बताया था? ठीक है, तो वही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं कोई डिस्कवरी थोड़ी कर रहा हूँ, वही पुरानी चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। C अपॉन रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखना यहाँ पे क्या है, -4 अपॉन, और ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस रूट -4 66 स्क्वायर आया मेरा तो। और 6 स्क्वायर। इधर हो गया बच्चों -4 अपॉन, ये सेम है, जो सेम है तो कॉमा में लिख देता हूँ, कॉमा में, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है, कॉमा का मतलब ये कॉमा, दूसरा वाला कॉमा नहीं हो, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, और ये, ठीक है ठीक है, तो इसके बाद जो भी आएगा वो उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, वो चेक कर लेना, आंसर मिल जाएगा। उसी रूट तरह BC का 68 आएगा। यस सर, रूट 68 आएगा। दीपिका, ऐसे तो टीचर डर जाएगा, ऐसे तो टीचर डर जाएगा, बहुत खतरनाक बोला है आपने। ठीक है, थोड़ा सा लो ऐसे, या ऐसा हो सकता है कि मैं अपना वॉल्यूम कम कर दूं। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, तो मुझे लगा पता नहीं क्या आ गया आंसर में, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जनता क्या समझती है मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक ही करता हूँ। ठीक है चलिए, तो उसी तरह चेतन BC का निकल जाएगा DR, फिर DC निकल जाएगा, फिर AC का DR और फिर DC निकल जाएगा। और AC DC तो पढ़ाई होगा ना आपने फिजिक्स में, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, हाँ, AC जनरेटर और DC जनरेटर। तो यस, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। तो देखो Yes, AC, sir. फिर उसके बाद AC का हम DC भी निकालेंगे। ठीक है, ये DC से AC में चलिए। सब तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल था, जो कि हो गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर, अगला पेज बता देना, फर्स्ट क्वेश्चन में अगला पेज बता दो चेतन, इसमें पेज नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर पे था, शो दैट 3 लाइंस विद हाँ 4 हाँ क्या बोला? हाँ, ये पेज नंबर, मुझे पेज नंबर बता दो मेरे को यहाँ पे, ताकि मैं लिख दूं और बच्चों समझ में आ जाए जो यहाँ पे नहीं है। 477 477 बोला। इसका पेज नंबर बताओ पहले, इसका कितना है? इसका तो सर 467 है। और चेतन, अगले वाला जो डाउट है अपने पहला क्वेश्चन का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, नहीं 477। नहीं, ये भी 467 का, ये सॉरी लास्ट वाला। ये तो सेम है लास्ट वाला। इसके बाद जो चेतन ने डाउट पूछा है, चेतन बताना पेज नंबर क्या है? 477। 477। तो 477 पे सारे जलसा पहुंच जाए जल्दी से। पहुंच गए। मतलब कहीं और नहीं जाना है, यहीं पे किताब में ही, ठीक है, बुक में। 477 अब पता चला यहाँ पे निकलना शुरू कर दिया। अच्छा, कहाँ है 477? ठीक है, तो फिर आपको धारा APC मिल जाएगी 477 में, और कुछ नहीं मिलेगा। यस सर। हाँ, तो इसमें चेतन डायरेक्शन कोसाइन दिया है, L1 M1 N1 दिया है, L2 M2 N2 दिया है। कह शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13। ये L1 M1 N1 है, और और क्या है 4/13 12/13 3/13। ठीक है, और 3/13 -4/13 12, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, पहले दो जो पेयर है उनका DC L1 L2 M1 M2 N1 N2 अगर 0 हो जाए तो पहले दो वाले परपेंडिकुलर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? जल्दी बताओ। हो जाएंगे। लास्ट के जो दो वाले हैं L1 L2 M1 M2 N1 N2 चेक करो, 0 आ जाएंगे, हो जाएंगे। फिर पहले और लास्ट वाले का L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 चेक करो, अगर आ गए तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यही तो दिया हुआ है, यही तो दिया है। बताओ चेतन, बताओ। यहाँ पे जैसे मान लो ये L1 लाइन मान ले, तो ये मान लो L2 है और ये L3 है, और इनका DC दिया हुआ है। तो DC डायरेक्शन कोसाइन इसका कितना दिया है? 12/13। मान लो मैं एलिमेंट मान लेता हूँ, L1 M1 N1,
ये मान लेता हूँ L2 M2 N2 और इसे मान लेता हूँ बच्चों L3 M3 और N3। अब कह रहा है शो दैट आपस में परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 0 आना चाहिए। यस आनी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो L2 L3 प्लस M2 M3 और प्लस N2 N3 0 होना चाहिए। और अगर ये परपेंडिकुलर है आपस में तो क्या होगा, तो L1 L3 M1 M3 और N1 N3। यही तो करना है, यही तो करना है Yes, चेतन, sir. बात समझ आई? हो जाएगा? Yes. चल हो Yes, sir. जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपने जो पूछा है वो देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्या था? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक बात बताना, दो पॉइंट से जो लाइन हो रही है उसका डीआर निकाल सकते हो? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? यस अगले वाले दो पॉइंट का डीआर निकाल सकते हो? और निकाल A1 A2 सकते B1 हो। B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर 0 आ गया तो लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। चेक करो कितना आसान सा क्वेश्चन है। हो Yes. जाएगा चेतन? Yes, sir. ठीक है। अब देखो जैसे दो पॉइंट दिया हुआ है ना, दो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कह रहा है ये दो पॉइंट से लाइन बन रही है। पॉइंट कौन सा है? 1 -1 2 और दूसरा पॉइंट कौन सा दिया? इधर दिया है 3 4 -2। तो कह रहा है ये जो दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है इसका जो डीआर निकाल सकता हूँ, ठीक है। Yes, और sir. कह रहा है जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का पॉइंट दिया हुआ है। कितना पॉइंट दिया हुआ है? 0 कितना 3 2 0 3 2 मान लो यहाँ पे। 3 और ये 5 कितना दिया? 3 5 3 5 6। तो कह रहा है इसका डीआर निकाल लो, ठीक है। मान लो इसका डीआर आ गया A1 B1 C1 और इसका डीआर आ गया A2 B2 C2। तो तो डिवाइड कर A1 देंगे। A2 डिवाइड नहीं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये Yes, 0 आ equals to गया। 0. तो परपेंडिकुलर कंडीशन बताया था ना परपेंडिकुलर का, Yes, sir. कि दो लाइन का डीआर पता है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर वो परपेंडिकुलर तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 होना चाहिए। बताया था नहीं बताया था? जल्दी बताओ। बताया था। तो हो जाएगा, चेक कर लेना, ये 0 ही आएगा। चेक कर लेना, डीआर निकालने आता है। ठीक है चेतन, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू दी पॉइंट, दो पॉइंट से लाइन जो पास हो रही है ये पैरेलल है। तो एक बात बताओ, अगर लाइन उन दो पॉइंट से पास होके अगले दो पॉइंट से लाइन के पैरेलल होगी तो उनका डीआर आपस में क्या होगा बच्चों? लाइन से अगर पैरेलल इक्वल नहीं बोलना है, A1 upon प्रोपोर्शनल proportional. प्रोपोर्शनल। A1/A2 B1/B2 B2 is C1/C2। C1/C2. अगर इक्वल आएगा तो पैरेलल हो जाएंगे। तो बताओ डीआर दोनों का नहीं निकाल सकते? दोनों का डीआर नहीं निकाल सकते? सकते हैं। फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2 नहीं चेक कर सकते? जल्दी कर बताना। सकते हैं। चेतन स्पेशली आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ चेतन बताओ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है ऐसे नहीं बोलना है हेजिटेट होके कि यस सर, अब पता चला बाद में मैं खुद ही उसको झेल रहा हूँ कि कैसे करूँ। आप पूछ Yes, सकते हो यहाँ पे sir. मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो टाइम हो चुका है, वैसे कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और लास्ट है, ठीक है। आप वैसे ट्राई करना और अगर नहीं होगा तो फिर मैं तो जिंदा ही हूँ ऊपर वाले की Yes, तरफ से, sir. तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, आगे देख लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है चेतन? आगे बढ़ जाए। अब Yes, एक sir. लास्ट आपका जो डाउट है 12 जो डाउट है उसमें देखो दो लाइन दिया है। ऐसा क्वेश्चन किया है हमने? Yes, sir. दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल्स पे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होगा? 0. अब एक बार ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे पहली लाइन देखो, फर्स्ट लाइन देखो, ठीक फर्स्ट है। लाइन यहाँ पे क्या दिया? 1 - x/3। देखना जरा, इसमें एक बात बताना चाहूंगा, एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकी करता है, बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखना 2p और इधर है z - 3/2। एक बात बताना, दूसरी लाइन भी लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरी लाइन भी लिख देता हूँ 7 - 7x/3p y - 5/1 और 6 - z/5। ये कला दोनों राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये L1 है और ये L2। तो अगर ये 90 डिग्री पे होंगे तो इसका मतलब आपको पता है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होना चाहिए? 0. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि A1 B1 C1 क्या है तो आप क्या बताओगे?
अगर इस लाइन का A1 B1 2p 2 a1 b1 गलत 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 हो गया। माइनस एक्स है ना कि हाँ 1 माइनस एक्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस x1 होता है, तो पहले x y z की कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप इसमें से पहले इसको माइनस कॉमन लोगे। जब यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस 1/3, तो ये जो 3 है माइनस, ये -3 हो जाएगा, माइनस इधर लग जाएगा। माइनस समझ आई बात? यस सर। तो याद रखना, कभी अगर वेरिएबल कोफिशिएंट में निगेटिव आ गया तो माइनस उसको कॉमन लेके positive करना। उस निगेटिव को डीआर में शिफ्ट कर दो। चला जाएगा। ठीक यहाँ है। पे चलेगा अच्छा यहाँ पे डीआर कितना होगा जल्दी बताओ। यहाँ पे 7 कॉमन लोगे, यहाँ पे 7, y माइनस यहाँ पे 7 को, हाँ यहाँ पे 7 कॉमन लोगे तो क्या आएगा y y माइनस 2 -2 और इधर 2p, तो ये 7 को नीचे भेजो। ये आप कहाँ से आगे भाई साहब, चलो 7 को नीचे भेजो, तो 2p बाई 7 होगा नहीं होगा जल्दी बताओ। यस होगा 2p/7 डीआर होगा, तो इसलिए होशियारी से समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ है तो उसको नीचे शिफ्ट कर दो, यहाँ तो कुछ नहीं है तो चलेगा। तो a1 हो गया -3, b1 हो गया 2p/7 और c1 हो गया 2। 2 उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ चालाकी है, यहाँ पे भी चालाकी है। यस यहाँ पे x निगेटिव के साथ दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लो, लेकिन 7 भी कॉमन 7 ले भी सकते कॉमन हो। आ जाएगा x माइनस 1/3p। 3p अब ये जो -7 है ना उसको नीचे भेज दो, तो3p -7। upon -7 यस, ये A2 का काम करेगा बच्चों, इसीलिए एग्जामिनर बहुत ठीक होशियार है, है। चालाकी करता है। हाँ ये B1 चलेगा, ये B1 चलेगा, कोई बात नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे दिक्कत, फिर यहाँ पे फिर दिक्कत, ये -5 आएगा कॉमन, नीचे। यस, तो इस वाले में माइनस है, तो ये -5 हो जाएगा। अब A1 B1 C1 आ गया, A2 B2 C2, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आ करेंगे गया। तो P की वैल्यू आएगा, P की यस वैल्यू। यस चेतन समझ आ गई बात? समझ आ sir. गई? चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और 3D में, ठीक है ना। तो ठीक है। अभी 3D वाला टॉपिक थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि अब इसके बाद प्लेन भी आएगा। फिर उसके बाद हम लोग के पास 2 चैप्टर रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग फिर हमारा जो चैप्टर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम लोग तो धूमधाम से revision। अंतिम संस्कार करेंगे अपने कोर्स का, ठीक है ना, बहुत खुशी से। ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सो थैंक